मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर हमारी जमात के एक ज़िम्मेदार आलिम दीन कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती फ़ारूक साहब क़िबला मिसबाही की ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से आप सभी हज़रात ने बड़ी बेबाकाना गुफ्तगू जो वक्त की शदीद ज़रूरत रही है वो आपने समाअत की है। कल से जब मैं हाज़िर हुआ हूँ तब से लेके अब तक इतने अनामीन सुपुर्द कर दिए गए हैं कि मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई। मुझको इस कसरत से समझाया गया। खैर, अल्लाह अपने करम से जो कहलवाना चाहेगा वो कहलवाएगा। इनायात उसकी होंगी, ख़ताएँ मेरी हो सकती हैं। जामिया गौसिया अनवारुल इस्लाम के सालाना जलसे दस्तारबंदी के पुरवकार पुरबहार मौके पे हमारी और आपकी ये हाज़िरी अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। यह एक सेलेक्टेड गैदरिंग भी है। तकरीबन हर तबका के लोग मौजूद होंगे जैसा कि मुझे मालूम हुआ। इंतज़ामिया भी हमारे मुल्क की, हमारी कश्मीर जम्मू के इलाके की, जाहिर सी बात है इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। मैं कोशिश करूँगा कि हिदायत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी बातें उन तमाम अनावीन के हवाले से आपके गोशे गुजार करूँ जो मेरे इल्म में है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जतो ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफ़ीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। और छुपा के आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठें आशियानों में। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने पैगंबर से मुखातब हुआ गारे हिरा की घाटी में, तो कुदरत का सबसे पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का था। तालीम, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। कितनी हैरत है जिस कौम के मजहबी किताब का पहला ही चैप्टर रब की तरफ से आता है तो वो तालीम व ताल्लुम के हवाले से उस कौम की अक्सरियत तालीम के मामले में शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। मदरसे पूरी दुनिया में निगाहों में हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है यहाँ चटाई पिटाई कुटाई, टूटे टूटे लोटे, न ढंग के बाथरूम, न ढंग के वजू खाने, मगर फिर भी लोगों को पता नहीं क्या हो गया। यहाँ लोगों को बम दिखता है जैसे क्या बंदूकें दिखती। यार, जो कौम खुद ही मरी जा रही हो उसको मारने के लिए इतनी शदीद जरूरत कहाँ पेश आती है। कभी मदरसों में आके देखो ना, हमने भी पढ़ाई की है ना,
जो दाल शरीफ तनाउल फरमाने के लिए मिलती थी, अगर गुस्ल फरमा लें तो पता नहीं चलेगा पानी से नहाया है कि दाल से नहाया। सोचिए, पूरे मुल्क के हर नागरिक को इन मदरसों का एहसानमंद होने की ज़रूरत है। इस देश की आज़ादी में जो योगदान इन मदरसों को रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी के बाप का नहीं रहा है। क्या बात है। उलमा ने अपनी कुर्बानियां दी हैं मियाँ। वल्लामा फजल हक खैराबादी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था। मौलाना हसरत मोहानी किसी कॉलेज के लेक्चरर नहीं थे। वो चटाई पिटाई कुटाई पर बैठ करके काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के फतवे दिए थे। और न सिर्फ फतवे दिए, इस जुर्म की पादाश में जने कैसी कैसी सजाएं उन्हें भुगतनी पड़ी थी। आज भी अगर ईमानदारी से हमारे मदरसों को काम करने दिया जाए ना, इंशाअल्लाह हमारे मदरसे ऐसे अफराद आज भी पैदा करने में सक्षम हैं और सलाहियत रखते हैं। हमारी बॉर्डर पर इतनी मेहनत की मुल्क को जरूरत पेश नहीं आएगी अगर हमें कोऑपरेट किया जाए और हमें पढ़ने पढ़ाने दिया जाए। बहुत अच्छा, क्या दुनिया को खबर नहीं है, दिल्ली की सरहद से लेकर शेर शाह सोरी रोड पर लाहौर की सरहद तक तकरीबन 37,000 उलमाए किराम को पेड़ों पे लटका करके सूली दी गई थी। क्या देश के लोगों को पता नहीं है, ये आज़ादी के मुजाहिद यहीं पैदा हुए थे। कितनी विडंबना है हमारे मुल्क की, जिनका पसीना तक नहीं बहा है वह देशभक्ति के गीत गाते हैं, और जिन्होंने खून ही नहीं पूरी अपने वजूद को फिना कर दिया, वो बाज़ाब्ता निशाने पे हैं, मशकूक है। सनद हमें लेने की जरूरत किसी के बाप से नहीं है। देश का जर्रा जर्रा हमारे वफादार होने की गवाही देता है। वफादारी ये नहीं है कि देश की जमीन को सजदे किए जाएं, वफादारी ये है देश के जर्रे जर्रे की हिफाजत की जाए। बहुत अच्छी। और हम इस मामले में न कल कभी सौदा किए थे, न आज कर रहे हैं, न कभी करेंगे। कश्मीर हमारे मुल्क के दिल की हैसियत रखता है। दिल बड़ा नरम व नाजुक होता है, इसकी सेफ्टी के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत है, बड़े एहतमाम की जरूरत है। इतना खूबसूरत वजूद, हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर बीच में छोटा सा 150 ग्राम का दिल उल्टा लटकाया हुआ, पूरी बॉडी का मॉनिटर है। ये सही है तो बॉडी सही है, ये डिस्टर्ब हो गया पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही कश्मीर हिंदुस्तान का, भारत का दिल है। इसको सिक्योरिटी फराहम करनी है दयानतदारी के साथ, इसकी निगहबानी करनी है बहुत ही उसूल पसंदी के साथ, इसलिए कि ये दिल है, अगर ये डिस्टर्ब हुआ पूरा देश डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। संभालिए इस दिल को। कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। इसे सौतन की नजर से मत देखो, ये देश का अटूट अंग है, एक खूबसूरत हिस्सा है। बकौल शायर साहब अभी फरमा रहे थे, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त, ऐसे नहीं कहा गया है। और पता है मुझे, जैसा कि मालूम हुआ, तकरीबन 1.25 लाख अल्लाह वालों को यहाँ ड्यूटी सौंपी गई थी कश्मीर को संभालने के लिए। अल्लाह वाले जिस्म की हिफाजत नहीं करते थे, दिल की हिफाजत करते थे। उन्होंने इस दिल के नक्शे को बदला था, तब ये कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर अपने वजूद पर सैकड़ों साल से जुल्म तशद्दुद झेलता रहा है। ये इसकी हक्कानियत की अलामत है, अब तक जिंदा है। मदरसों को बुरी नजरों से मत देखो। देश पर जब भी वक्त आया है तो सिपाही मदरसों ने दिए हैं।
मुजाहिद मदरसों ने दिए हैं, बैकडियर मदरसों ने दिए हैं। कोशिश करो इनकी तरफ थोड़ा नजरें ठंडी रखा करो, ठंडी, ताकि मदरसे फल फूल सकें। वरना कंडीशन इनकी क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। यहां पर कमाई नहीं होती है, कमाए हुए लोगों से चंदा मांग करके कौम के पिछड़े तबका को ऊपर उठाया जाता है। बहुत अच्छा, क्या बात। जिनके बच्चे किसी लायक नहीं होते हैं, जो बच्चे, वो बच्चे यहां भेजे जाते हैं। 4 बच्चे किसी बाप के हैं, बहुत खूबसूरत हुआ तो डॉक्टर बनाया जाता है, उससे थोड़ा कम रहा तो इंजीनियर बनाया जाता है, उससे थोड़ा कम रहा तो लॉयर बनाया जाता है, और जो बिल्कुल मंद बुद्धि का पैदा होता है, या थोड़ी आंख छोटी बड़ी पैदा हो गया, या एक टांग लंगड़ी लूड़ी हो गई ना, तो इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। ये होता है ना, इसे मौलाना साहब बनाएंगे। और लोगों, जो माल कहीं नहीं चलता, मदरसों का एहसान मानो इन उलमा का। उस मंद बुद्धि के दिल की तख्ती पर 30 पारे कुरान की तहरीर लिख के बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। पढ़िए, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह वाह। हर दर्द का इलाज क्वालिफिकेशन है। आज जो पगलाए फिर रहे हैं, 80 साल की मेहनत है। ए लोगों, पढ़ो। आज के 600 साल पहले तक पूरी दुनिया मुसलमानों की भिखारी थी इल्म के मैदान में। कटोरा लेके यूरोप भीख मांगता था करतबा की जामे मस्जिद के मदरसे की चौखट पर, तब कहीं उनके बच्चों का एडमिशन मदरसों में होता था। जब पढ़ के निकलते थे ना, तो उनके मुल्कों में जश्न मनाया जाता, मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ के आया। हमारी कौम के नौजवान आज व्हाट्सएप की दुनिया से इंजीनियर से तालीम सीखते हैं। पता है, किसी डॉक्टर से लॉ का कानून पूछने जाए, बताएगा वो? किसी इंजीनियर से मैथमेटिक्स या मेडिकल कॉलेज के सवाल कीजिए तो बताएगा वो? किसी लॉयर से अपने बैकबोन का इलाज करने पहुंच जाइए करवाने के लिए, तो क्या वो इलाज करेगा? अरबी एक सेंटेंस है, लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के आदमी होते हैं। अगर इंजीनियर बनकर के लोग, वक्त के प्रोफेसर लेक्चरर बन के लोग कुरान और हदीस की तफसीर और तालीम देने लग जाएं, तो ये 10-10 साल पूरे मदरसे में तख्तियां लिखते हैं, किताबें चाटते हैं। ये पगला गए हैं क्या ये लोग? वाह वाह वाह, क्या बात। ओ लोगों, मेडिकल कॉलेज की सारी बुक्स स्टॉल पे मिलती हैं, इंजीनियरिंग की सारी किताबें बुक स्टॉल पे मिलती हैं, लॉयर की सारी किताबें बुक स्टॉल पे मिलती हैं। आप ले आइए, घर में पढ़िए 5 साल 10 साल, क्या आपको लॉयर की, इंजीनियर की, डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी? नहीं। एक सिस्टम है, आपको फॉलो करना उस सिस्टम को। मदरसे, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाना है तो पूछो इन बुद्धू प्रसाद इंजीनियर लोगों से, डॉक्टर लोगों से, मिस्टर जिंदगी भर कोई गुर्दा चोरी करता मर्दून डॉक्टर, कोई क्या झूठ बोलता रहा इंजीनियर मक्कार, और बोलता हमसे कुरान सीखिए। और कौम के जंगली लोगों, मेरी कौम के जवानों, तुम पगला गए हो। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात। ये दरिंदे तुम्हें क्या सिखाएंगे दीन? वाह वाह वाह। ये लुटेरे तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? आओ किसी दीन के आलिम के पास आओ किसी मसले दस्तो तदीन पर बैठ करके अल्लाह रसूल का बयान सुनाने वाले आलिम दीन के पास आओ, तुम्हें बताएंगे कि दीन क्या है। और कुरान ने फरमाया फस्अलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, और जाहिलो अगर तुम जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो, डॉक्टरों से नहीं, इंजीनियर से नहीं, लॉयर से नहीं, फटीचर से नहीं, आलिमों से पूछो। ये अल्लाह का जजमेंट। इकरा पढ़िए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। 571 साल के बाद अगर तालीम की इतनी ज्यादा अहमियत ना होती तो अल्लाह का पहला मैसेज मुस्तफा करीम के तवस्सुस से मिल्लत इस्लामिया के लिए क्वालिफिकेशन का नहीं आता।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया खून के लोथड़े और फटक से। इक़रा पढ़िए। व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, तुम्हारा रब बहुत इज्जतदार बुजुर्ग पर तुम्हारा परवरदिगार है जिसने कलम से इल्म सिखाया है, पढ़ना लिखना सिखाया है। तर्जमा कंजुल ईमान में देखना, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूं। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। आखिरकार इस्लाम के आने से पहले दुनिया अंतरिक्ष में क्यों नहीं गई थी? कुरान के आने से पहले लोग रिसर्च स्कॉलर क्यों नहीं बने थे? जमीनों के खजाने क्यों नहीं ढूंढे थे? लोगों ने आइटम बम क्यों नहीं बनाए थे? मिसाइल क्यों नहीं बनाए थे? जमाना गुजर गया। मेरे नबी 7वें दिन पैदा हुए थे। गोया सरकार की तशरीफ आवरी से पहले 6000 साल दुनिया में गुजर चुके थे इंसानों की आबादी को। फिर कोई बम क्यों नहीं बना सका? रॉकेट क्यों नहीं बना सका? लॉन्चर क्यों नहीं बना सका? जमीन के खजाने क्यों नहीं निकाल सके? पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट क्यों नहीं निकाला? सोने चांदी क्यों नहीं निकाले? और दूसरे मादनियात क्यों नहीं निकाले? पता ये चला इस्लाम से पहले जितने उलूम थे उन सारे उलूम को खुदाए कदीर जब्बार ने कुरान के कदमों में लाकर रख दिया है और फिर ऐसा हाईलाइट किया इल्म को कि दुनिया का सारा इल्म वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान के अंदर रोशन मौजूद है, खुशी तरी हर चीज का इल्म। वो भी कैसे? तिबियान लिकुल्लि शै, सुभान अल्लाह, बहुत वाज़े बयान। कुरान आया तो लोगों ने तरक्कियां शुरू की, कुरान आया तो लोगों ने आसमानों पे जाना शुरू किया। आज तरक्की करने वाले लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान तब अंतरिक्ष में जा रहे हैं। हैरत है जिस कौम के पास ये नुस्खे कीमिया मौजूद है, ये कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए उतारता है। जी मौलाना हमारे ये दारुल उलूम गौसिया, जामिया गौसिया अनवारुल इस्लाम के अंदर जब किसी का बाप मर जाएगा, हजरत कुरान खानी करवा दीजिए, हमारे अब्बा की बख्शी, ठेकेदार बाप की प्रॉपर्टी तूने दबा के बैठा ये अपने आप को है ना, और तेरी बाप की बख्शी के लिए मदरसा जिम्मेदार है। बहुत अच्छा। कुरान क्यों आया है? पूछो रब से। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान तुम्हारे बाप की सिर्फ बख्शिश करवाने नहीं आया है, कुरान कौमों की हिदायत और रहबरी के लिए आया है। पढ़िए कुरान को। अखबार पढ़ने की फुर्सत है आपको? बेटे अखबार मतन बैन सुतूर हाशिया इतना चाटेंगे दिन भर बैठे बैठे। होटल में अगर 15 आदमी है तो 15 में से 13 मुसलमान हैं। इसी के पास इतनी फुर्सत है गप्पे लड़ाने के लिए। दूसरों के पास इतना वक्त नहीं है। 15 में से 13 मुसलमान चुस्कियां ले लेके और फिर वहां से डायरेक्शन, अरे उस टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे उसे जॉर्ज बुश को ऐसा। तुम्हारी सुनता कौन है दुनिया? ऐसा लगता बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के बिठाए गए। अरे तुम्हारा वजूद दुनिया देखना पसंद नहीं करना चाहती है। तुम्हारे मौत की तैयारियां दुनिया कर चुकी है और तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। सवाल इन मदरसों से, मदरसों को, जिन मदरसों की जिंदगी से मस्जिदों के मीनारों की अजान की आवाजें महफूज हैं। सवाल इन मदरसों को, ये पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है तो ये मदरसों की देन। कल तक खानकाहों की देन थी, आज तो बाजियां पैदा हो गई हैं। आज बाजियां पैदा हो गई। हमारी कौम उन आपाओं और बाजियों के कदमों जाकर के लाखों रुपया लुटा के आती है। इसी पागल कौम से कह दो एक मदरसे का कमरा बना, बहुत गर्मी चल रही है, बड़ी परेशानी का हाल है, तो तेरी बाजी ने तेरी आवाज दी थी तेरे को, तो तेरा 1 लाख रुपया कहां से निकला था बेहुदे? पहले बुजुर्गों ने खानकाहों से इस्लाम फैलाया था और जब ये बुजुर्गों की खानकाहें गलत रविश पे चल निकली इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मदरसों ने बागडोर संभाली, मदरसों ने कमाल संभाली है। गुर्बत और परेशानी के आलम में हर दुख दर्द और जुल्म झेल करके अब तक
पाक मिल्लत की कश्ती को बचाकर संभाल कर रखा है, एहसान मदरसों का है, इन उलमा का है। हमारी कौम का कोई आलिम दीन, कोई सफीर कहीं जाता चंदा करने के लिए तो सठियाया हुआ सेठ मरदूद 5 बात पहले सुनाएगा, उसके बाद 10 रुपया देगा। कव्वाली कहीं होना ना, नचइयों की, गवैयों की, शराबियों की, अय्याशों की, बेहयाओं की, बेगैरतों की, तो हो नाच नाच के ऐसे नया नया नोट लुटाते, यूं लुटाते हो। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। इतनी लठियां पड़ेंगी ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। पढ़ो दीन, पढ़ो दीन। मेरा नबी फरमाता है, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश कीजिए, ढूंढिए, चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। कब से कब तक? उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक। मैं अब भी पूरा मौलाना नहीं हूं, अब भी तालिबे इल्म हूं, मैं स्टूडेंट हूं। जहां से भी इल्म की कोई चीज मिलती है, मैं दामन पसार के बैठ जाता हूं। इल्म औलादे आदम की खोई हुई वरासत है, जहां से मिले उसे तलाश करके ले लो, ढूंढो, पढ़ो, मेहनत करो। दरगाहों पे इतनी पैसे आते हैं, डकैत लोग बैठे हुए दरगाहों पे, लुटेरे बैठे हैं, कज़्ज़ाक बैठे हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी दरगाहों में है। मगर इन दरगाह वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि कौम और मिल्लत की फलाह बेबूद के लिए, कौम के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, इदारे, जामियात खोले जाएं। फिर हुकूमत क्या करती है? वो देखती है डकैत लोग बैठे हुए तो अपनी भी डकैती कर लेते हैं। औकाफ की जायदादों को वक्फ में लेकर के उस पर एक खतरनाक किस्म का अज़दा बिठा देते हैं। जो वलियों को मानता ही नहीं मरदूद, उसको उसका सर्वे सर्वा बना दिया। बहुत अच्छा पॉइंट। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो बुजुर्गों के आस्थानों पे जाने को शीर, खराम, बिद्दत, जिद्दत ना जाए, जाने क्या क्या बकता हो, उस मलऊन को क्या हक पहुंचता है वक्फ की प्रॉपर्टी पर उसका जिम्मेदार बनने और मेंबर बनने का क्या हक पहुंचता है? बहुत अच्छा। मगर अलमिया है पूरे भारत के अंदर जितनी वक्फ की जायदादें हैं, ये भी सुन ले, वक्फ की जितनी जायदादें हैं ये सिर्फ सुन्नियों ने वक्फ की थी, सुन्नियों ने, बेशक किसी और ने नहीं। हैरत है कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान और भारत की है तमाम जायदादे मौकूफा पर जो जिम्मेदार है, उनमें अक्सरियत उनकी है जिनके पजामे चड्डी बनते जा रहे हैं। क्या करेंगे आप? अजमेर मोहल्ला में 300 बीघा जमीन मेरे ख्वाजा के नाम की है, कायड़ विश्राम स्थली पे, मगर डाकुओं को कुछ नहीं पड़ी हुई। हमारी कौन ख्वाजा की देख कितने बनती? का छुटकी वाली 1.5 लाख में, बड़की वाली 2.5 लाख में। वो 10-10 आदमी से बेटा वसूल लेता पैसा, एक आदमी की देख बनाता है, दसियों को इन्फॉर्म हो, अरे आपके नाम की हमने देख ना दी, ये इसकी तोंद पे हाथ रहा, माशाल्लाह हमारी देख बन गई। अरे देख तेरी फूट रही है। ओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वालों, मन्नतें माननी है तो यूं मानो, अल्लाह अगर मेरे बेटा पैदा हुआ तो जामिया गौसिया अनवारुल इस्लाम में एक कमरा बनवाएंगे ख्वाजा के नाम, गौस के नाम का, बादशाह कादरी के नाम का, सूफी के नाम का, मखदूम के नाम का, इमाम अहले सुन्नत के नाम का। ये मन्नतें क्यों नहीं मानते? बहुत अच्छा। मन्नतें ये मानो। अगर मेरा काम हो गया, धंधे में बरकत हुई, तो मदरसे की किसी एक मुदर्रिस की साल भर की तनख्वाह किफालत हम करेंगे ख्वाजा के नाम। अगर हमारा काम हो गया तो मदरसे के 2, 5, 10 जैसी हमारी हैसियत है, तलबा की साल भर की किफालत हम करेंगे अपने पीर के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पर। ये मन्नतें मानते हुए तुम्हारा कलेजा फटता है? सिर्फ बाजियों को पैसा देना आता है? हाँ, अभी एक नासिक में मरा नहीं, देखा नहीं वो? जी हाँ, वो मरदूद क्या कहता था, 150 साल तक तो हम मरेंगे नहीं। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक, मगर बहुत जल्दी मर गया।
दावे खुदाई देखिए इन कमीनों की। इसीलिए बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम बन के जब पीर बनेगा ना तो उसका कदम नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। पीर वही बेहुदा इस्लाम के गर्दन पे खंजर चलाने वाला बनता जिसे दीन का शऊर नहीं होता है, जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं होती। लोग पढ़े जा रहे हैं उसके पैर कदमों से, अरे हजरत, अरे हुजूर, अरे किबला, अरे मर्दूदो, कम से कम अपने माओ के कदम चुमा करो। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जन्नत तेरे माओ के कदमों के नीचे। कभी चुमा अपने माँ के कदम तुमने? गैबदा पैगंबर ने फरमाया तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, माँ के कदमों के नीचे। दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मती के लिए हुआ करती है। कभी अपने बाप के हाथों को बोसे दिए तुमने? ये तो मनसूस मिनल्लाह, मनसूस मिनर रसूल। वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ये बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह ने माँ बाप के लिए कानून बना दिया है, नहीं उफ तक मत कहना, झिड़कना मत। इन्हें कोई बात करने की जरूरत पेश आ जाए, इनके कदमों में अपने बाहों को बिछाकर बड़ी नरमी से बात करना माँ बाप से। पढ़ो कुरान को, इसे सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने का कारनामा मत समझो। हाँ, दुआ ताबीज का बयान है, यूं लकीरें खींची लाल पीली काली, ले जाओ इसको पिलाना, मछली के मुंह में रख के दफना देना ना पुरानी कब्र में, पीछे मुड़ के मत देखना, नौचंदी जुमेरात होनी चाहिए, और जी एक हाथ पुरानी कब्र। होने जाने वाला मियाँ कुछ नहीं है, ये ठीक करो, ये दिल ठीक करो, दिल, ये दिल ठीक हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्गों ने दिल ही ठीक किया था। मारारा के सादात फरमाते हैं ना, हुजूर सैयदी सरकार रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर मियाँ मारारा भी फरमाते हैं पहले पीर मुरीदों को वली बनाता था, आज मुरीद पीरों को वली बनाता है। हाँ जी, इतनी करामतें बेटे झूठी झूठी गड़ गड़ करके करामतें अपलोड करते हैं वीडियो पे, उस पे यूट्यूब पे। अरे जिसने ये करामत नहीं देखी वो खुशनसीब नहीं होगा। बेहुदे हैं करामत देखने वाला। करामतें वलियों ने मुसलमानों को नहीं दिखाई है, काफिरों को दिखाई है। काफिरों ख्वाजा की खड़ाऊं किसके सर पे बरसी थी? मुसलमान के नहीं, जयपाल जोगी के। अनासागर प्याले में भरा गया था किसके मुकाबिल में? पृथ्वीराज मुसलमान था वो। हजरत मूसा ने मोजज़ा अज़दहे वाला कब दिखाया था? मुसलमानों के मुकाबले में। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। ये मोजज़ा मूसा पैगंबर ने मुसलमानों को नहीं, अपने मानने वालों को नहीं, जो उस दौर के मुसलमान थे, अपने मानने वालों के नहीं, उन्हें दिखाए थे जो कुफ्र के दलदल में डूबे हुए थे। समझ रहे? आज लोग बेटे करामतें अपलोड करते हैं। हमारे पीर साहब की करामत देखिए ना, वो जा रहे तो ट्रेन रुक गई, वो यूं जा रहे थे तो बस जो है खराब हो गई जब तक हजरत ने नमाज नहीं पढ़ी। काश ऐसा होता। 80-90 साल से फिलिस्तीन जल रहा है। कई साल से नजीब की मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तबरेज की बीवी की आंखों में आंसुओं का समंदर आज भी अपने शौहर के बेगुनाही का सबूत मांगता है। अफराजुल के कातिल अब तक आजादी के साथ घूमते हैं। यासीन खान पहलू खान का खून इस बात का हमारे देश के जिम्मेदारों से मुतालबा करता है, हमें गैर कानूनी तौर पर बिला किसी जुर्म के क्यों मारा गया? उस वक्त ये करामतें वाले कहां जाते हैं? 90 साल से फिलिस्तीन के मुसलमानों की बाजियाबी और उनकी तबाही बर्बादी रोकने के लिए हरमैन में दुआ मांगी जाती है।
गिलाफ काबा पकड़ करके, मुल्तज़म से लिपट करके, काबा के दरवाजे पर, हतीम काबा में, जन्नतुल माला में, सरकार के मवाजा शरीफ में, छोटा बड़ा मौलाना, मुफ्ती, पीर, पगाड़ा सारे दुआ मांगते हैं। 2.5 अरब मुसलमान दुआ मांगता। अब तक हर रोज फिलिस्तीन का मुसलमान क्यों मारा जा रहा है? कहां गई इन बेटों की झूठी झूठी करामतें? हमें भी सोचने का वक्त है कि हम कहां फॉल्ट हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता है। और शराब के नशे में धुत रहने वाले नौजवानों, चरस, गांजा, अफयून, हेरोइन और इस तरह की बेशुमार मनशियात के दलदल में डूबने वाले नौजवान लोगों, मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारी जवानी की उम्मीद लगा के बैठे? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं तुम्हारी बहनें अपने भाइयों के बाजुओं की ताकत में महफूज रहना चाहती हैं? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि मुल्क हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने आप के तहफ्फुज के लिए आपसे बाज़ाब्ता तौर पर मुल्तमिस है? नशा करते हो? हैरत है, हैरत बालाए हैरत है। हमारी बॉर्डर पर हमारे खरबों रुपए खर्च होते हैं, खरबों रुपए पर डे खर्च होते हैं सिक्योरिटी पर। ये मंशियात की स्मगलिंग करने वाले आते कहां से हैं और कैसे आते हैं? बहुत अच्छा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत अच्छा। बिलाशुबा मुस्लिम महलों को टारगेट करके शराब की दुकानें लगवाई जाती हैं ताकि इस कौम के लोग जलील और रुस्वा हो जाएं, मुस्तकबिल में कभी सर उठाकर हमसे बात ना कर सके। हुकूमतों की तारीख पढ़ लो, हर डूबती हुकूमत का कि कुर्सी का चारों पायदान शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी के अंदर डूबा हुआ है। पता है आपको, अखंड भारत 800 साल हुकूमत करने वाले मुसलमानों का आखिरी मुगलिया सल्तनत का ताजदार बहादुर शाह जफर दिल्ली के ऐवान में बैठा हुआ, जिस वक्त पूरे दिल्ली की गली गली में मुशायरे हो रहे थे। आज भी बड़े मुशायरे होते हैं, मर्द भी मुशायरे में जलवा फरमा होते हैं और हाँ, औरतें भी जलवा फरमा होती हैं। हमारी कौम कितनी बेहया हो गई है, कितनी बेशरम हो गई है, और उनके शौहर बेशरमों को हया नहीं आती जो बनाओ सिगार करवा के अपनी बेगमात को बाज़ाब्ता गैरों की गोद में बिठाते हैं। गैरतें मर गई लोगों। ये मुशायरे की महफिल हर गली में चल रही थी दिल्ली में, जब पुर्तगालियों की फौज, अंग्रेजों की फौज दिल्ली को कैप्चर करने की तैयारी कर रही थी। समझ रहे हैं? हर गली में मुशायरे के बाबा बाबा दुबर्रा इरशाद, तिबर्रा इरशाद, बाबा क्या बात है, क्या बात है। सुबह उठे तो सारे गिरफ्तार हो चुके थे। नाश्ते का वक्त आया ना, नाश्ते का, तो बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों के सर काट करके तश्तरी में रख करके उसके सामने पेश किया, मिस्टर नाश्ता कीजिए। और नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, सलमान खान, आमिर खान के इन गवैयों के तर्ज जिंदगी को अपनाने वालों, तुम्हारी हिस्ट्री एक ये भी है, और एक हिस्ट्री वो है जब एक खातून की इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने आवारा गर्दी करने वाले दयूसों को उनकी नानी का दूध याद दिला दिया। ये भी तुम्हारी हिस्ट्री है, पढ़िए। दुनिया को पता है जुल्म, बेहयाई, बेशर्मी, अय्यासी, फुहाशी से लड़ने वाली कौम एक ही है जिसे मुसलमान कहते हैं। दूसरी कौमों को इससे कुछ लेना देना नहीं, एक ही कौम है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो इन सारी बुराइयों के खिलाफ सीना सिपर है। इसे मानते हो? मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया के नक्शे पे बैठने वाले, बटने वाले, रहने वाले नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर के, जानते हो, खरबों खरबों डॉलर पर डे की आमदनी इन अय्याशियों, बेहयाइयों से, बेहया शराबों से, गर्द की स्मगलिंग से, ये आमदनी इनकी आमदनी है। क्यों बंद करेंगे लोग? सब प्लानिंग कर रहे हैं मुसलमान को बदनाम करो, यही 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 यही। कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवा के झूठा इल्जाम मुसलमानों पे लगाते हैं,
अभी तो खैर हुआ, मरते मरते अमेरिका का वो फौजी जो सबसे बड़ा फौजियों का कमांडर था, उसने मरते मरते बिस्तरे मर्ग पे इस बात का ऐलान कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किसी और ने नहीं, हमने बम फिट किए थे। बम फिट किया था ईसाइयों और यहूदियों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को 9/11 से लेके अब तक बदनाम किया गया था कि दुनिया मुसलमानों से नफरत करती रहे। अब भी वक्त की जरूरत है और आवाज है वक्त की, मुसलमानों अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या लाए अमल तुमने मुरत्तब किया है? क्या तरीकेकार तुम्हारे पास में? जबान 32 दांतों के बीच में रहती है, 32 दांतों के बीच में। इसको चलते भी रहना है और 32 दुश्मनों से बचा के भी रखना है। कभी कभी चूक जाती है तो कहीं कि कोई दांत दबा करके एक हिस्सा काट देता है। ऐसे ही आपकी कंडीशन है, 32 दुश्मनों के बीच में आप हैं दुनिया के नक्शे पे। कैसे अपना वजूद बचाना है और कैसे इन दुश्मनों से बचना है, यह तरीका आपने अपनाना है और ढूंढना है अपने वजूद को बचाने के। याद है आपको उस बच्चे की तस्वीर जो समंदर के किनारे 3-4 साल का बच्चा दरिया की समंदर की मौजों में लिपट करके मर गया था? तो तस्वीर देखी थी? फिलिस्तीन की उस बच्ची की तस्वीर याद है जो 12-11 साल की थी। एक रिपोर्टर उसकी तस्वीर लेना चाहता था, उसने कहा भाई मेरी तस्वीर मत खींचना, भी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। एहसास है कुछ आपको? क्या उस बच्चे की तस्वीर याद है जिसने कहा था कि मैं मर जाऊं, काश अल्लाह मुझे मौत दे, कम से कम खुदा के यहां जाके खाना तो मिलेगा खाने के लिए। इन मदरसों को क्या समझते हो? साउथ अफ्रीका के इलाके में हमारे कुछ उलमा गए तबलीग दीन करने के लिए, उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। बच्चों से उन्होंने पूछा कब से आप लोगों ने मटन नहीं खाया? कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। और रोजाना 2 टाइम में, 1 टाइम या दोनों टाइम मुर्गा, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, कोरमा ठूसने वाले मुसलमानों और अपनी तोद पे हाथ फेर कर मुतमईन हो जाने वालों, इन चटाई पर बैठ करके सूखी रोटी खाने वाले बच्चों पर कभी आपको तरस आता है? कभी एहसास बेदार होता हमारा और आपका? किसी आलिम को अच्छा कपड़ा पहने है, कहीं मारा होगा हाथ, गैरतें मर गई हैं। मंदिरों के पुजारी जो होते हैं पूरी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। यहां कोई मालिक नहीं होता, अमीन होता है मदरसे का। ये बिरादरी हमारी जो है, ये मदरसे की अमीन है। इनके बच्चे यहां आकर नहीं रहते हैं कि ये खाएं पकाएं, समझ रहे हो? एक एक पैसा लाते हैं फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें अपने सिलेबस की भी इस्लाह करने की जरूरत है। बड़ी खुशी है हमारे इस इलाके के माशाल्लाह बहुत सारे मिसबाही उलमा तशरीफ लाए जाके पढ़ करके वहां से। मैं मुबारकबाद और हदियत तहनीत पेश करता हूं उनकी खिदमत में। काम कर रहे हैं आप लोग अहले सुन्नत वल जमात की तंजीम के परचम तले। बिरादरी ग्रामी कदर हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक साहब, अल्लामा सैयद बशारत साहब किबला और दीगर उलमा की निगरानी में एकजुट होकर काम कीजिए। मिल्लत की कश्ती को साहिल मकसूद से हमकिनार करने के लिए तगो दो कीजिए, मेहनत कीजिए। मालदार अपना पैसा खर्च करे, ताकतवर अपनी ताकत खर्च करे, असरदार अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे। उलमा मुखलिस बन करके अपना इल्म अपनी औलादों और बच्चों में मुंतकिल करें, तब कहीं जाकर के इस्लाम की इस कश्ती को साहिल मकसूद से हमकिनार किया जा सकता है। हर एक को अपना अपना ताउन पेश करना अज़बस जरूरी है। उन दोस्तों ने पूछा था उन बच्चों से, बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग क्या खाते हो? हम जंगल में निकल जाते हैं, वहां कोई सब्जी उगी होती है, उस सब्जी को तोड़ के लाते हैं, वही पकता है तो खाना खाते हैं। घरों में बैठ करके दोनों टाइम, बल्कि तीनों टाइम, कभी नाश्ता अलग है, जहराना अलग है, तेहराना अलग है, इशाइया अलग है, जने कैसे कैसे अस्माए गिरामी है ठूंस कर खाने वालों के।
कभी उन बच्चों से पूछो जिन्हें 24 घंटे में एक बार रोटी मैसर आती है। ये जो पढ़ के बैठे ना उलमा की जो टीम है ना, ये इज्जत व वकार का ताज अल्लाह ने इल्म मुस्तफा की बुनियाद पे सर पे रखा है। कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई डॉक्टर, जिंदों की बात छोड़िए यार, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दे शर्माते हैं। किसी मर्दूद ने इंजेक्शन दे के मारा था। तालिबे इल्म आलिम गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए मुर्दों का अज़ाब हटा देता है। 40 दिन के लिए। इनका मकाम पहचानिए उलमा का। तलबा के कदमों के नीचे फरिश्ते नूरानी पर बिछाते हैं। एक तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम देना उस मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का बाइस है जो किसी मैदान जिहाद में जा रहा होता है। फटे हुए कपड़े बेचारे पहनते हैं। कभी ठंडियों में मदरसों में जाओ, अगर अल्लाह ने नवाजा है ना तो कारून, फिरौन, हामान, शद्दाद मत बनो। उन बच्चों को स्वेटर है, मफलर है, टोपियां हैं, कंबल है, ये खरीद करके इस सोच से दे के आ जाओ, शायद तेरी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए ये काम। पता है दीन की पढ़ाई करने वालों की जिंदगियों के हालात खबर है तुम्हारे? इमाम आजम सरकार ने 4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस सीखा और 4000 मुहद्दिस शागिर्द छोड़े हैं। ये बेटे क्या कहते हैं जो जुम्मा 8 दिन जाते हैं मक्का मदीना? बोले उनको तो 17 हदीसें हैं बेटे, सैकड़ों हदीसें यहाँ उलमा को याद है, हनफियों को। तुम 17 हदीसें उनकी बात करते हो। मेरे इमाम की मुस्नद इमाम आजम पढ़ने के बाद लगा 500 से ज्यादा हदीसें इमाम आजम की रिवायत करदा मुस्नद इमाम आजम में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जरूरत है। बैठते हैं कमरे में, वहीं से अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं। इरशाद करते हैं, बेटे गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कभी आओ ना सामने, हम तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। दिन में जी जी, ये बरेली के फैजान हैं, इमाम अहमद रज़ा के, मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद के, ख्वाजा खाचगा। गरीब नवाज के दिए हुए इस्लाम के परचम के नीचे हम इस्लाम का तहफ्फुज कैसे करते हैं, ये बरेली का कलंदर बताता है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, हमें जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसके पास दलीलें होती ना वो खामोश नहीं होते। किससे पूछते हैं? हाथ गाड़ी चलाने। इल्मे गैब रसूल का क्या सबूत है? कभी अल्लामा से आके पूछ लिया करो। हुजूर नूर थे, बशर थे, इसका क्या सबूत है? कभी हजरत से पूछ लिया करो आकर के। किससे पूछते हैं? रास्ता में बैठा हुआ जो फ्रूट बेच रहा हो, बताइए ना। जाहिलो, अल्लाह कहता अगर जाहिल हो तो आलिमों से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो कि जाहिलों से पूछते हो। क्या बात है, जाहिलों से पूछते हो। अल्लाह तो कहे फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालबून। इल्म नहीं है, जानकारी नहीं, तो आलिमों से जान ले लिया करो, उनके पास पहुंच करके ज्ञान ले लिया करो, ध्यान ले लिया करो। और तुम जाहिलों से पूछते फिरते हो। तुम्हारी कंपनी में कोई अब तक आलिम ना पैदा हुआ जो इस आयत का मफहूम समझ सके। क्या बात। रसूल रहमत के दीवाना, एक मर्द कलंदर बरेली की चौखट पर बोसा लेने वाला अशफिया मुबारकपुर पहुंचा था। उसने इल्म फजल का जो शजर लगाया ना, उसके फूल फल, उसके पौधे, उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल गई। अजहर हिंद के फजला, वहां के उलमा आज पूरी दुनिया में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमें पढ़ने तो दो। अभी उत्तर प्रदेश के मदरसों के पढ़े हुए 1400 बच्चों ने रीट का इम्तिहान पास किया। अच्छे नंबरों से पगला गए हैं देशवासी हमारे। मदरसे से
तुमने जाना क्या है जो कुरान के 30 पारे कुरान में महफूज कर सकता है? दुनिया का कौन सा इल्म है जो उसके सामने आ रहेगा यार? कुरान तो दमदार किताब है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इसका बोझ कुरान का पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अल्लाह कुरान को पहाड़ों पे उतारता, ए मुखातब तू देखता, पहाड़ रेजा रेजा होकर के बिखर जाता, उड़ने लगता। क्या ख्याल है आपका? जिसका बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मुसलमान का 6 साल का बच्चा छोटा सा दिल लेकर उस बोझ को बर्दाश्त कर लेता है। दिल ज्यादा मजबूत होता कि पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है बज़ाहिर। अभी हम आ रहे थे कल, तो रास्ते में रास्ता डाइवर्स हुआ था। बताया लोगों ने कि हज़रत ये थोड़ा कुछ रास्ता कम करने के लिए पहाड़ों को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमारे हुकूमत के अमला के लोग रास्ता बना रहे हैं ताकि इतना किलोमीटर कम हो जाएगा। कितनी मेहनत करनी पड़ी, खरबों रुपए साफा हो रहे हैं इसमें मियाँ जी, है ना? आप बताइए, पहाड़ तोड़ने के लिए, थोड़ा रास्ता कम करने के लिए खरबों रुपए। सोचिए उस दिल का हाल, सोचिए जिस दिल पर कुरान के 30 पारे लिखे गए। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया। है कोई याद करने वाला? हमें 6-6 साल के मुसलमानों के बच्चे 30 पारे के हाफिज। अभी हमारे बासनी में पिछले साल 8 महीने में फैजान अशरफ में एक बच्चे ने 8 महीने में 13 साल का बच्चा था, पूरा कुरान याद किया उसने। ये काट तो महफूज है, माओ के पेट में भी पैदा याद करके हाफिज बन के निकले है ना। गौस कलंदर मेरा आका, बगदाद का दूल्हा, क्या 18 पारा का हाफिज बनकर के माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ? क्या बख्तियार काकी 14 पारे की